धौलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। धौलपुर की प्रमुख खबर। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ धौलपुर जिले में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। चंबल का जलस्तर घटने के साथ गाँव में भयंकर बर्बादी का मंजर दिखने लगा है। चंबल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धौलपुर के जगन भवन पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मिलकर उनके पुत्र अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। चारों में पानी में डूबे हुए गाँव हैं सर, बाढ़ग्रस्त लोगों के काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये शिकायत, कल मैं कोटा, बारा, बूंदी की तरफ गया था, ये शिकायत कहीं नहीं आ रही। सब जगह प्रशासन, SDRF, NDRF, सेना, हेलीकॉप्टर सबने और सिविल डिफेंस सबने अच्छा काम किया है। तो फॉर्चुनेटली कैजुअलिटी नहीं हुई है, पर तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अब इसको कैसे राहत मिले, को मकान टूट गए, फसलें नष्ट हो गई है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि उसे सर्वे हो जाए, उनको राहत देंगे। पर लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अभी लोग दुखी थे, पहले इनको पट्टे मिल गए, पर वो समतल जमीन नहीं है धौलपुर के अंदर, राजाखेड़ा के अंदर, वो भी हमारी पार्टी में रहेगा। तो जो कुछ कर सकते हैं सरकार को कमी नहीं आने देगी। साथ में कमी नहीं आएगी। खाने के पैकेट बांट रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और कुदरत का खेल है, अभी देखिए अभी बरसात शुरू होने वाली है, तो ये तो अलग बात है, पर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगन भवन पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत स्वर्गीय अशोक शर्मा को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर की प्रमुख खबर। हाल ही में जिले के ब्राह्मण नेता अशोक शर्मा का हृदय गति रुकने के कारण आकस्मिक निधन हो गया था, जिनके निधन पर जयपुर से अनेक कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता श्रद्धांजलि देने लगातार जगन भवन पहुंचे हैं। आज इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जगन भवन में पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मिले तथा उनके पुत्र के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, दुर्गादत्त शास्त्री सहित जिले के अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। धौलपुर से गजेंद्र कादिल की रिपोर्ट। भारी मुसीबत में हैं बाढ़ पीड़ित, सैर सपाटा में लगे हैं नेता, कहां गए प्रशासन के दावे। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। बाढ़ राहत के नाम पर राजाखेड़ा प्रशासन व स्थानीय विधायक लूट रहे हैं झूठी वाहवाही, मगर हकीकत कुछ अलग ही बयान कर रही है। उपखंड राजाखेड़ा के गांव बरसला, खोड़, अंधियारी, गड़ी जाफर, हैतसिंहपुरा के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जो निजी स्तर पर कर रहे हैं भोजन, पलायन व दवाइयों की व्यवस्था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी नाव सिर्फ नेताओं और उनके चहेतों को करा रही बाढ़ की सैर सपाटा। नेता सिर्फ फोटो व सेल्फी लेने आ रहे हैं, नहीं मिली कोई सरकारी मदद। खाना भी सिर्फ ठेकेदारों व चहेतों को दिया जा रहा है। वीडियो बना बताई बाढ़ पीड़ितों ने अपनी दुखद दास्तान। बाढ़ पीड़ित द्वारा मौके से भेजी गई रिपोर्ट। ये देखो, इनका घर पलट गया, इस वजह से इनको BPI हो गया है। किस तरीके से ला रहे हो, कहाँ है SDRF की टीम, क्या सुविधा कर रही है प्रशासन। ये देखो, खुद लोग अपनी जान बचा रहे हैं अपने हाथ से। क्या सुविधा करेगी प्रशासन राजस्थान में। कई गांव प्रभावित बुरी तरह। छात्र संघ चुनाव में छात्रों का मतदान के प्रति भारी जोश। सैंपौ धौलपुर की प्रमुख खबर। संपूर्ण जिले के राजकीय महाविद्यालयों में आज दिन भर छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान की गहमा गहमी बनी रही। राजकीय महाविद्यालय सैंपौ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सुबह 10 बजे तक छात्रों का 50% मतदान हो गया था। एक्सीडेंट में घायल छात्र को साथी सहारा देकर मतदान केंद्र तक लाते देखे गए। छात्र छात्राओं का जबरदस्त उत्साह देखते ही बनता था। सैंपौ महाविद्यालय में कुल 478 मतदाताओं में से 429 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार मतदान प्रतिशत 79.75% रहा है। कल इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। बसेड़ी महाविद्यालय में 563 विद्यार्थियों में से 475 ने किया मतदान। इस प्रकार 84.37% हुआ मतदान।
आदिवासी समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता है आवश्यक। सुनीता मीणा, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण व उत्थान के लिए जारी मासिक एक्शन प्लान एवं अस्पृश्यता से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे वार्षिक अभियान के तहत आज दिनांक 26 अगस्त को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनीपुर बाड़ी एवं बाबा विशनगिरी मंदिर परिसर बाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया गया कि समाज में छुआछूत को दूर करना तथा अत्याचारों की रोकथाम करना इस अभियान का आशय है तथा जातिगत भेदभाव की कुप्रथा को तोड़कर लोगों को दलित वर्ग के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाकर ही दलित वर्ग की समाज में स्थिति को सुधारा जा सकता है। आदिवासियों से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर के पश्चात उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में स्थित शौचालयों की खराब व्यवस्था को देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं स्टाफ को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। छुआछूत या जातिवाद झलकता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि ये सही नहीं है। इसे छुआछूत और जातिवाद अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 उसमें स्पष्ट रूप से को लेकर दंड के प्रावधान किए गए। उसमें से मुख्य बातें जो है वो आप सभी को जाननी चाहिए। तो इसमें अनुसूचित जाति के कौन से करना चाहते हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक या रटने तक सीमित ना हो, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। तो पहले तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि संविधान अवश्य पढ़ें। सिलेबस में है या नहीं ये मायने नहीं रखता। ये ऐसी किताब है जो कभी भी आउट हो, जो अनुसूचित जाति। विद्यालय भवन में जगह की कमी, बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। सैपो की प्रमुख खबर। उपखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खड़गपुर में भवन की कमी के चलते विद्यालय परिसर के बरामदे में बच्चे पढ़ते कम, खेलते हुए ज्यादा नजर आते हैं। गर्मी व बरसात में खुले में पढ़ाई कर पाना इनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि विद्यालय में पर्याप्त कमरे नहीं हैं। कई नेताओं द्वारा भवन के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन विद्यालय में सिर्फ 6 कमरे हैं और क्लास 12 हैं। कभी कभी तो स्टाफ के ऑफिस में बड़ी क्लास को बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। यह स्थिति केवल खड़गपुर गांव की ही नहीं है। उपखंड व जिले के ऐसे कई प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें अभी भी भवन का अभाव बना हुआ है। राज्य सरकार ने विद्यालयों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन छात्रों के बैठने के लिए जगह नहीं है, साथ ही विषय अध्यापक भी नहीं है। इस स्थिति में कैसा रहेगा पढ़ाई का स्तर, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। धौलपुर से जयसिंह गुर्जर की रिपोर्ट। जी सर बताएं। मैं कैलाश शर्मा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़गपुर। सर, विद्यालय में नामांकन वर्तमान में 509 है, जो हमारी बिल्डिंग को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा है। बिल्डिंग बहुत कम है, हमारे बच्चों को बैठने में इससे बड़ी परेशानी हो रही है। साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वरिष्ठ अध्यापक के पद अंग्रेजी में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में और साइंस में बहुत समय से वैकेंट चल रहे हैं, जिससे हमारी माध्यमिक कक्षाएं अव्यवस्थित रहती हैं और उनको बच्चों को पढ़ाई। मैं सुगर सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा। मैं मीडिया के माध्यम से और सरकार के नुमाइंदों से और कार्यपालिका से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे गांव में 6 कमरे हैं, 12 क्लास हैं और इसके लिए न तो पर्याप्त जगह है बच्चों के लिए बैठने के लिए, और करीब 509-10 के करीब आज तक नामांकन है। तो कल ये समस्या हमने माननीय डीएम साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई और आज हम एसडीएम साहब से भी मिलने जा रहे हैं और इस समस्या की ओर सरकार ध्यान दे और शेरपुर जैसे स्कूल हमारा भी बने और हमें
उम्मीद करते हैं प्रशासन से। हमारे विद्यालय में 6 कमरे हैं और 12 क्लास है और विद्यालय के पास में सिवायचक ज़मीन पड़ी है और उसको सरकार अवैध लोगों से, असामाजिक तत्वों से उसके अवैध कब्जे को हटवा के और उस पर भी बिल्डिंग बढ़ाई जाए और विद्यालय के लिए कमरे भी ज़्यादा बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और सुगम बनाया जा सकता है। और सामने भी, विद्यालय के सामने और दाईं ओर, दोनों ओर जगह भी है और जगह कम पड़ रही है। बस प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। ग्राम पंचायत बरियाना का मैं प्रतिनिधि सरपंच हूँ। मेरे स्कूल में बच्चों पढ़ने के लिए बहुत समस्या है। कमरे कम हैं, जगह कम है और बगली में जगह सरकार की डरी हुई है, आगे सरकार की जगह डरी हुई है। सरकार चाहे तो जगह दिलवा सकती है स्कूल के लिए, बच्चों की सुविधा हो जाए और बच्चों की पढ़ाई भविष्य बन जाए। मैं ये अनुरोध प्रार्थना करता हूँ कि सरकार और इसकी स्कूल के लिए और जगह दे। सरमथुरा में हुआ छात्र संघ चुनाव का मतदान संपन्न। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड के राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के तहत शुक्रवार मतदान संपन्न हो गया। राजकीय महाविद्यालय में 65.79% मतदान रहा। 342 मतों में से 225 मतदान किया और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में 85% मतदान रहा। 125 मतों में से 107 मत डाले गए। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की तरफ से हरिओम मीणा उम्मीदवार बनाया गया। एनएसयूआई की तरफ से सोनिया मीणा को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। कल मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे। वोटिंग के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सरमथुरा डीएसपी राजेश चौधरी और थाना प्रभारी अनिल गौतम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल कॉलेज परिसर में तैनात रहा। सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की मतगणना कल सुबह 10 बजे होगी। धौलपुर की प्रमुख खबर। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में आज छात्र संघ चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। धौलपुर जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में भी आज मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। सभी जगह छात्र छात्राओं ने मतदान में पूरा सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक मतदान किया। कल 27 अगस्त को सुबह 10 बजे मतगणना प्रारंभ होगी तथा बाद में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। थूम के श्री बाबू महाराज का मेला 29 अगस्त को लगेगा। बाड़ी की प्रमुख खबर। सभी के आराध्य देव अलख निरंजन निराकार श्री बाबू महाराज के मेले के संदर्भ में बाबू महाराज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाबू महाराज मेला के लिए बाबू दौज सोमवार 29 अगस्त को माना गया। इसीलिए मुख्य रूप से मेला 29 अगस्त को भरेगा। बैठक में कावड़ यात्रा वाले भक्तजनों से अपील की गई है कि अपनी कावड़ को 29 अगस्त से पहले ही चढ़ाएं। साथ ही मेला कमेटी ने मेला की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। बैठक के दौरान बाबू महाराज कमेटी के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, देवी सिंह, रामहेत भगत, गादीपाल भगत, लाल सिंह भगत, उत्तम पटेल, रघुवीर सिंह, दुर्गा सिंह, रमेश सरपंच, निरोत्तम सरपंच, जगदीश अध्यापक, प्रेम सिंह पोसवाल, शीशराम गुर्जर, राम मुकुट, जैनेन्द्र कंसाना, ब्रजभूजन, विश्वेंद्र, कुलदीप कंसाना, हरिभान खटाना, विनोद अवाना, देशराज, नरेश, वीरेंद्र पटवारी, जवान सिंह, नवाब सिंह, अमर सिंह, आंगन लाल सहित अन्य पंच पटेल व देव सेना पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, श्री बाबू महाराज का मेला बाड़ी तहसील के थूम कुदिन्ना में प्रतिवर्ष भाद्र मास शुक्ल द्वितीया को भरता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबू महाराज की भभूति लगाने से कोढ़ ठीक हो जाता है। मेजर जनरल ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का किया 1 दिवसीय दौरा। धौलपुर की प्रमुख खबर। मेजर जनरल राजेंद्र राय GOC 61 सब एरिया जयपुर राष्ट्रीय मिलिट्री विद्यालय के आवासीय परिसर में पहुंचे। विद्यालय के आवास परिसर में प्राचार्य, कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। वहां से विद्यालय के अकादमिक परिसर में पहुंचे, जहां प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा TP ने अकादमिक परिसर में चल रहे क्रियाकलापों की जानकारी का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया।
इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने विद्यालय का सघन दौरा कर शिक्षा केंद्र बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेजर जनरल राजेंद्र राय ने विद्यालय द्वारा अर्जित हाल की उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त किया तथा इसका श्रेय प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी के नेतृत्व सभी शिक्षक गण, समस्त स्टाफ और छात्रों के कठोर परिश्रम को दिया। मेजर जनरल राजेंद्र राय ने अंत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में कक्षा 6 की छात्राओं के पहले बैच से भी मिले और छात्राओं का मनोबल बढ़ाया तथा सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। अंत में प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने अतिथि तथा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर हृदय से आभार व्यक्त किया। मिलिट्री स्कूल से विवियन ब्यूरो रिपोर्ट। तीर्थराज पुष्कर में चंबल रॉयल क्लब द्वारा किया गया पौधारोपण। पुष्कर धौलपुर की प्रमुख खबर। विभिन्न सामाजिक संदेशों को लेकर 45 सदस्य चंबल रॉयल क्लब राइडर्स पुष्कर पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए और वृक्ष बनने तक उसकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर संजय शर्मा ने कहा कि पौधारोपण करके हमें पृथ्वी का श्रृंगार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पुष्कर राइड के दौरान सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के साथ फेक न्यूज को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर क्लब द्वारा पुष्कर में पौधारोपण में सभी सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान रोटरी मचकुंड क्लब के सचिव दीपक प्रताप सिंह द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस अवसर पर धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर में क्लब के सदस्यों का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया द्वारा पुलिस, परिवहन के अधिकारी व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का क्लब का बैज लगाकर सम्मान किया गया। रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। 26 तारीख को वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पुष्कर में पौधारोपण का कार्यक्रम आज शुरू किया गया है, जिसके तहत करीब 40 पौधे आज हम लोग लगाएंगे। अचानक फोन बंद होने से घर वालों में खलबली। जयपुर की प्रमुख खबर। उदयपुर के सलूम्बर से जेसी भानावत पूर्व प्राचार्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सुरेश जैन पुत्र सोहनलाल जैन, जो कल शिवदासपुरा के पास पदम प्रभु जी जैन तीर्थ क्षेत्र पर था, उसके बाद से स्विच ऑफ आ रहा था। सुरेश के परिवारीजनों, मित्रों एवं साथियों में बहुत खलबली मची हुई है। उसके बारे में अगर किसी को पता चले तो फोन नंबरों पर सूचित करें। संभव हो तो कृपया सहयोग करें। निर्माणाधीन कोचिंग हब में आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। जयपुर की प्रमुख खबर। जयपुर के प्रतापनगर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग हब में आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सिराज खान, प्रदेश अध्यक्ष अनीश कुमार, प्रदेश महासचिव अजय अग्रवाल सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि सरकार के इस फैसले से सैकड़ों कोचिंग संचालकों को राहत मिली है, क्योंकि कई कोचिंग संचालक समय के अभाव में कोचिंग हब में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब आवेदन हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 25 दिन का समय और दिया गया है, जो राहत की बात है। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग हब अब जल्द संचालित होने लगे, इस बात का संपूर्ण देश के कोचिंग संचालकों को इंतजार है। जयपुर से विवियन ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में मिशन ग्रेड प्रथम हेतु प्रश्न बैंक निर्माण कोर ग्रुप बैठक संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। राज्य सरकार की मंशानुरूप शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला निष्पादन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल के दिए गए निर्देशों की पालना में बोर्ड परीक्षा उन्नयन कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदरशाह में हुआ, जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मिशन ग्रेड प्रथम हेतु प्रश्न बैंक निर्माण एवं साप्ताहिक परख के आयोजन हेतु प्रश्न बैंक निर्माण के संबंध में डीईओ मुकेश कुमार गर्ग ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीडीईओ ने कहा कि हर हाल में नवंबर तक पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन 2023 कोर ग्रुप बैठक में कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा मौजूद रहे। कोर ग्रुप के प्रभारी प्रधानाचार्य नरेश जैन ने विस्तृत जानकारी दी। कोर ग्रुप बैठक में प्रधानाचार्य नरेश जैन, रहीस पाल सिंह, गोविंद गर्ग, अजय चौधरी, संस्था प्रधान रामदास गर्ग, व्याख्याता
भगवान सिंह मीणा, ब्रजपाल चाहर, गोपाल प्रसाद, शिवपूजन शर्मा, हेमंत शर्मा, वंदना बंसल, कमर सिंह मीणा, पुष्पेंद्र धाकड़, मोहर सिंह, सुमित श्रीवास्तव सहित अन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर सहित 3 को एसीबी ने किया ट्रैप। भरतपुर की प्रमुख खबर। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा भरतपुर में कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके दलाल को परिवादी से 37,200 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।